नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में। मेरा नाम दीपक साल्वी है। मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस की क्लास लेकर आया हूं। देखिए, जनरल साइंस चाहे आप एमपीपीएससी दें, एमपीएसआई दें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें आप लोग, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनरल साइंस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आए हैं। जनरल साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिसीज पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये डिसीज के ऊपर हमारी क्लास 1 रहने वाली है। हम इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। हम डिसीज में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, वायरल डिसीज, ठीक है। और भी जो डिसीज होती है, जैसे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, उनके बारे में भी हम लोग आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। डिसीज क्लास 1। देखिए, डिसीज क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। रोग या डिसीज शरीर की वह एक अवस्था है जब शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए, दिन भर जो हमारे शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है शरीर के अंदर, या जो भी हमारी शरीर की सामान्य प्रक्रिया होती है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। टाइप्स ऑफ डिसीज की बात करें तो देखिए, हम लोग मुख्य रूप से अभी मानव रोगों में बात कर रहे हैं, मानव रोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन डिसीज की बात करेंगे। तो ह्यूमन डिसीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में होने वाली डिसीज कितने प्रकार की है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, दो प्रकार की डिसीज होती है। एक होती है जन्मजात रोग, है ना, कॉग्निटियल डिसीज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक होती है बेटा एक्वायर्ड डिसीज, उपार्जित रोग। देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आप यहां पर देखेंगे। ऐसी डिसीज या ऐसे रोग जो जन्म से ही प्रारंभ हो जाए, जैसे शिशु गर्भावस्था में है, वहीं पर उसको ये डिसीज उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी जो रोग होंगे या ऐसी डिसीज जो होगी, उनको हम बोलेंगे बेटा जन्मजात रोग, कॉग्निटियल डिसीज। इसके बाद देखिए, ऐसी डिसीज जो जन्म लेने के बाद, तुरंत बाद या जन्म लेने के बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ऐसे डिसीज को हम बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि उपार्जित रोग। देखिए, जन्मजात रोगों में अनुवांशिक रोग आ जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा बेटा हीमोफीलिया, आ रही बात समझ में। और भी बहुत सारे अनुवांशिक रोग हैं, और भी रोग जिनके कारण अनुवांशिक भी हो सकते हैं, तो वो रोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, आ रही बात समझ में, ये जन्मजात रोग है, ठीक है। फिर एक्वायर्ड डिसीज में क्या आ जाएंगे बेटा, ये दो प्रकार के डिसीज होंगे, है ना, जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। एक तो इन्फेक्टियस डिसीज होंगे और एक नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, यानी कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। आइए इसको विस्तार से समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहां पर एक्वायर्ड डिसीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले उपार्जित रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, हमने अभी आपको बताया, इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिसीज। देखिए, या तो इनको संक्रामक रोग बोलेंगे या संचरणीय रोग बोलेंगे। संक्रामक रोग का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर दे? संक्रमित कर दे, मतलब वह रोग जो एक से दूसरे में फैलते हो, ऐसे रोगों को हम बोलेंगे इन्फेक्टियस डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। ये रोग पैथोजन के कारण होते हैं, यानी कि इन रोगों का कोई ना कोई कारक होता है, कारक होता है, ठीक है। कारक बोले तो कोई भी रोग जनक होगा, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथीज, ये इसके क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं। दूसरा आप लोग यहां पर देखेंगे बेटा नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी डिसीज या ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऐसे रोगों को हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये रोग क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि एलर्जी, है ना, कुपोषण संबंधी रोग, है ना, अपहासित रोग, डीजनरेटेड डिसीज, कैंसर, मानसिक रोग, है ना,
प्रदूषण संबंधी रोग। तो ये जो रोग होंगे बेटा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए, इसमें से भी हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, या इन्फेक्टियस डिसीज। देखिए, इन्फेक्टियस डिसीज मैंने आपको बताया अभी, आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे तो ये विषाणु से भी होती है, जीवाणु से भी होती है, फंगस से भी होती है, प्रोटोजोआ से भी होती है, हेलमिंथीज से भी होती है। तो हम इसमें एक एक करके सभी हमारे जो यहाँ पर हमने विषय लिए हैं उन सब पर एक एक करके हम लोग यहाँ पर बेटा चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ रहे हैं बेटा संक्रामक संचरणीय रोग, है ना, जो एक से दूसरे व्यक्ति को होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बेटा टाइफाइड, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, है ना, इवन जो भी व्यापम एग्जाम लेता है जिसमें कि साइंस एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा। तो देखिए, मैंने सभी पॉइंट को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है आप लोगों के लिए। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइफाइड बुखार, ठीक है, या इसे आर्द्र ज्वर, देखिए इसे आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है, आर्द्र ज्वर, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य रूप से बेटा आंतों को प्रभावित करता है। देखिए, कारक सबसे पहले आपको देखो, किसी रोग को आपको पढ़ना है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि वो रोग किसके द्वारा हुआ है ना, वायरस के द्वारा हुआ है कि बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है। दूसरा, जो रोग जनक आपको पता है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग जनक है, उसका नाम आपको याद रखना है। तीसरा, इसका कारण, है ना, कारण में नाम आ जाएगा बेटा। लक्षण, हालांकि लक्षण पूछते नहीं है, फिर भी अगर आप एक आध नजर उसको देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आपको इसका ट्रीटमेंट अगर पता है तो ट्रीटमेंट आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, है ना। और अगर इसका जो डायग्नोस है, जैसे कि डायग्नोस के ऊपर भी किसी डिसीज में डायग्नोसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एड्स में आपको पता है बेटा एलिसा टेस्ट होता है ना। जैसे टाइफाइड की जांच की बात करें हम तो इसमें विडाल टेस्ट होता है। तो डायग्नोसिस के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है बेटा बैक्टीरियल डिसीज है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है, ठीक है। इसे आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है, इंटेस्टिनल इसको फीवर भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि यह जो छोटी आंत है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। सिम्टम्स क्या है इसके, तो सिम्टम्स देखिए बेटा, हाई फीवर, एकदम तेज बुखार होता है, ठीक है। डाइजेशन देखो, अब आंतरीय ज्वर है, आंतों को प्रभावित करेगा तो सीधी सी बात है कि आपके पाचन तंत्र को भी क्या करेगा बेटा, प्रभावित करेगा, ठीक है। इसमें देखिए हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मतलब जैसे ज्यादा फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, तो उसमें जैसे भूत प्रेत आत्माएं ऐसे कुछ दिखने लग जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है बेटा टाइफाइड में, हेलुसिनेशन, जब आपको हाई फीवर होता है। तो ये चीजें भी इसमें होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायग्नोसिस देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस इसका क्या है, देखिए विडाल टेस्ट इसका डायग्नोसिस है। विडाल टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। इस रोग के कारण कई फेमस हस्तियां, इतिहास में जो फेमस हस्तियां थी उनकी मौत हुई है बेटा इसके कारण। जैसे आप यहां पर देखें बेटा, रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक के लेखक, आप लोगों ने द जंगल बुक मूवी भी देखी होगी बेटा, ठीक है। तो उस किताब के जो लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, इनकी मृत्यु भी बेटा टाइफाइड से हुई थी। राइट ब्रदर्स, आपने आविष्कार सुना होगा बेटा, हवाई जहाज का जो आविष्कार हुआ है ना। तो उसमें जो दो भाई थे राइट ब्रदर्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनमें से जो विल्बर राइट थे बेटा, विल्बर राइट्स, ठीक है, इनकी मृत्यु भी टाइफाइड से हुई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, यूनान के शासक, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इनकी मृत्यु भी टाइफाइड से हुई है। आइए देखते हैं हम लोग अगला डिसीज। तो आपको यहां याद रखना है बेटा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम, विडाल टेस्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसको आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है,
ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। निमोनिया, निमोनिया की हम बात करेंगे। देखिए निमोनिया, तो ये जो बैक्टीरियल डिसीज है ये कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये जो बैक्टीरिया है बेटा इनके कारण ये डिसीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है फेफड़ों में, लंग्स में। ठीक है, एल्वुलाई जो होती है बेटा लंग्स के अंदर जो सेल्स होती है एल्वुलाइज होती है, उनके अंदर पानी भर जाता है बेटा, द्रव लिक्विड भर जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। सिम्टम्स क्या है भाई, ठंड के साथ बुखार आना। हालांकि देखिए ठंड के साथ तो बुखार बहुत सारी डिसीज में आता है बेटा, जैसे मलेरिया में भी ठंड लगकर बुखार आता है ना। तो आप ये तो सिम्टम्स वैसे पूछते नहीं है एग्जाम में, पर आपको याद रखना है ना। आ रही बात समझ में। कफ होता है, सिरदर्द होता है, होंठ और नाखून नीले पड़ने लग जाते हैं। देखिए इसमें होंठ और नाखून नीले पड़ने लग जाते हैं बेटा, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हम साइनोसिस कंडीशन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 3 दिन है। ठीक है, कैसे फैलता है ये, स्प्रेड कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देखिए ड्रॉपलेट्स के द्वारा एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे वो खांसता है, छींकता है, जो भी ड्रॉपलेट वो रिलीज करता है बेटा, उसके कारण पास में बैठे व्यक्ति को भी ये रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसका फैलना कैसे होता है बेटा, एरोसोल द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा। चलिए ये हमारी होगी सेकेंड डिसीज। अब हम आते हैं बेटा थर्ड पे। तीसरी डिसीज है हमारी डिसेंट्री, पेचिस या इसे हम बोलते हैं अतिसार। देखिए ये जो बैक्टीरिया है शिगेला बेसिलस, शिगेला बेसिलस नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है ना, और इसे पेचिस कहते हैं बेटा, या अतिसार इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो आंतों में सूजन आ जाती है बेटा, जो हमारी इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन है ना, आ रही बात समझ में। तो इंटेस्टाइन्स जो होती है हमारी, उसमें क्या हो जाती है बेटा, सूजन आ जाती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है भाई, तो सिम्टम्स देख लीजिए, मल के साथ रुधिर और श्लेष्म, जो म्यूकस होता है वो मल के साथ क्या होता है बेटा, निकलता है। ठीक है, डायरिया हो जाता है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी। आ रही बात समझ में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डिसेंट्री एक बैक्टीरियल डिसीज है। फैलता कैसे भाई, ये अशुद्ध पानी से, कॉकरोच से और आइस क्यूब से। अशुद्ध पानी यानी कि आप खराब पानी पी ले, या उसी खराब पानी से जो बर्फ जमाई जाती है, ठीक है, उसे अगर आप लोग यूज करें खाने पीने में, तो आ रही बात समझ में, उससे ये डिसीज आपको हो सकती है। कॉकरोच, जैसे कि आपके जो खाने का जो सामान है ठीक तरह से अगर किचन में ढक कर आपने नहीं रखा है, तो कॉकरोच उस पर आएंगे बेटा, आ रही बात समझ में, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं यहाँ पर। चल, वैसे ये बैक्टीरियल डिसीज है। चलिए अगला डिसीज हम लोग देख रहे हैं बेटा प्लेग के बारे में। ठीक है, प्लेग, देखिए प्लेग ये जो डिसीज है, देखिए ये आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि चूहे के कारण होती है। देखिए चूहा इसका वेक्टर है बेटा, है ना, कारक। कारण क्या है इसका, देखिए कारण देखिए यहां पर पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिना पेस्टिस। ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना। ये बैक्टीरिया कहां होता है, तो चूहे के ऊपर, जैसे जो पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू है ना, जिनोप्साइला चियोपिस, चूहे के ऊपर ये देख सकते हैं आप, इमेज आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, तो चूहे के ऊपर इस प्रकार के पिस्सू पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पिस्सू जो है बेटा, ये इस रोग का कारण होते हैं, इनके अंदर ये बैक्टीरिया होता है बेटा, पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिना पेस्टिस। तो चूहे के अंदर जो पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू में जो ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसके कारण ये रोग होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है, तो एक में इसमें न्यूमोनिक प्लेग, सेप्टिक प्लेग और ब्यूबोनिक प्लेग, 3 प्रकार का ये प्लेग होता है। सिम्टम्स क्या है बेटा, इसमें हाई फीवर होगा आपको, तेज बुखार आएगा, उच्च ज्वर और लसिका ग्रंथियों की सूजन। आ रही बात समझ में, तो ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, सिम्टम्स हो जाएंगे। अगला डिसीज है, आप लोग यहां पर देख लीजिए, डिप्थेरिया। ठीक है, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन से जीवाणु से होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। देखिए इसके नाम के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो डिप्थेरी लिखा हुआ है बेटा। तो ऐसे कई सारे रोग है जिनके जो नाम है, आ रही बात समझ में, वही रोग का भी नाम है बेटा।
है ना, मतलब जो रोग जनक का नाम है वही रोग का भी, उसी के नाम पर रोग का नाम भी पड़ गया है। आ रही बात समझ में? जैसे साल्मोनेला टाइफी, टाइफी उसमें है तो टाइफी के कारण क्या होता है बेटा, टाइफाइड होता है। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी इसमें लास्ट में, तो इसके कारण कौन सा रोग होता है बेटा, डिप्थेरिया होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिम्टम्स देखिए इसके, ज्वर होता है, गला खराब होता है बेटा, गले में सख्त झिल्ली बन जाती है ना। अब गले में सख्त झिल्ली बन जाएगी तो क्या होगा, निगलने में क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, कैसे फैलता है ये, तो हवा के द्वारा फैलता है। देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका वैक्सीन है बेटा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है बेटा, वैक्सीन। आ रही बात समझ में? तो बचपन में टीका लगता है बेटा, डीपीटी का टीका, है ना, इसको ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं बेटा, ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन। तो ये डीपीटी का जो टीका है ये 3 बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एक तो डिप्थीरिया से करेगा बेटा, आ रही बात समझ में, एक टिटेनस जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है बेटा, टिटेनस, इससे भी आपको ये क्या करेगा, आपको रक्षा करेगा। फिर पर्ट्यूसिस एक प्रकार की खांसी होती है बेटा, ठीक है, इससे भी आपको ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये आगे हम ये डिसीज के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए वैक्सीन है डीपीटी का। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा, यहां पर वूफिंग कफ, जो मैंने अभी आपको डिसीज की बात करी थी, पर्ट्यूसिस, डीपीटी का जो टीका लगता है, तो उसमें ये वूफिंग कफ जिसे हम काली खांसी कहते हैं बेटा, आ रही बात समझ में, और मुख्य रूप से यह बच्चों में होने वाला एक प्रकार का रोग है। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, तो ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण ये रोग होता है बेटा, और ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। ठीक है, इसको हम हुपिंग कफ क्यों बोलते हैं बेटा, देखिए हुपिंग कफ मतलब जब बच्चा सांस लेता है या खांसी करता है तो उसके अंदर से एक ध्वनि टाइप निकलता है बेटा, सीटी के जैसे। आ रही बात समझ में? तो इसको हम हुपिंग कफ बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो फैलता है ये हवा के द्वारा या सीधे रोगी के संपर्क में आने से ये रोग आपको हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी देखिए डीपीटी का टीका है ना, पर्ट्यूसिस को भी ये क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। चलिए अगला देखिए आप लोग, टिटनस, आ रही बात समझ में? तो टिटनस देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोग है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर देखिए टिटनेस की अगर हम बात करें तो टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है बेटा, इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। लॉक जॉ मतलब इसमें क्या होता है बेटा कि जबड़ा जो है वो अकड़ जाता है, लॉक हो जाता है, इसे इसलिए लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, ऐच्छिक पेशियां जो होती है उनमें संकुचन हो जाता है ना, जबड़ा अटक जाता है, इसीलिए इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं बेटा। लकवा भी हो जाता है, पैरालिसिस भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा टीटनेस आमतौर पर लोगों को, कोई भी अगर जंग लगे हुए लोहे से चोट लग जाए या वो ऐसी जगह वो गिर जाए, चोट लग जाए जहां पर गंदगी हो, आ रही बात समझ में, तो वहां पर क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया उपस्थित होता है। तो ऐसी अगर आपको कोई भी चोट लग रही है, ठीक है, तो आपको तुरंत टीटनेस का जो एक वैक्सीन लगता है बेटा, बहुत सस्ता भी आता है, जनरली अस्पतालों में इसको लगाया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आप लोग टीटनेस या टिटनेस का जो वैक्सीन है ये लगवा सकते हैं। ठीक है, तो और वो जरूरी हो जाता है बेटा, क्योंकि ये एक खतरनाक बीमारी के रूप में, अगर आपने इसका सही समय पर इलाज नहीं लिया तो ये खतरनाक बीमारी भी साबित हो सकती है। चलिए देखिए फैलाव कैसे होता है, कैसे फैलता है, जख्मों के द्वारा, जंग लगे ब्लेड या लोहे के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो वही देखिए आप लोग देख सकते हैं बेटा टीटनेस, है ना, तो बच्चों को तो इसका डोज दिए जाते हैं बेटा, समय समय पर बूस्टर डोज भी इसके दिए जाते हैं। ठीक है, बड़े लोगों के लिए इसके वैक्सीन आते हैं बेटा टीटनेस के, आ रही बात समझ में, जो कम से कम 6 महीने तक वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो डिसीज है हमारा वो है बेटा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। देखिए इसको क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय यानी कि छाती का रोग। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है बेटा। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है, शाम के समय हल्का बुखार आना रोजाना, ठीक है, और साथ में खांसी आना, सीने में दर्द, क्षय रोग। ठीक है, खांसी वाला रोग है, क्षय रोग है। ठीक है, फेफड़े इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं हमारे,
वजन में कमी, लगातार पेशेंट के वजन में कमी होती जाएगी। ठीक है, फैलता कैसे है बेटा? हवा के द्वारा, ठीक है, या रोगी के सीधे संपर्क में अगर आप हैं तो आपको ये रोग हो सकता है। इसके लिए देखिए वैक्सीन जो बचपन में बच्चों को लगाया जाता है बेटा, बीसीजी, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, ये बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को या बच्चों में अगर ये रोग हो जाता है, ठीक है, तो ये इलाज चलाया जाता है बेटा डॉट्स। आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में, है ना, आपको आसानी से ये फ्री मिल जाता है बेटा। तो डॉट्स आपको एक पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का। ठीक है, वो रोगी पर डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल फ्री है इसका इलाज। आप देख सकते हैं सरकारी अस्पतालों में आपने ये लिखा हुआ देखा होगा डॉट्स, है ना। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है भाई, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया गया था? तो कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम लोग रोग देख रहे हैं बेटा, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये होता है। ठीक है, तो लेप्री से होता है लेप्रोसी, आप लोग याद रखिएगा। हैंसन डिसीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके सिम्टम्स अगर आप देखें तो शरीर पर घाव हो जाते हैं, गांठें बनने लग जाती है, उंगलियां और नाक गल जाती है बेटा। कुष्ठ रोग आ रही बात समझ में? तो बहुत ही खतरनाक डिसीज है ये, है ना। इसका भी इलाज लगभग, इसका इलाज है बेटा, आ रही बात समझ में? या भी इसका भी इलाज है पूरी तरीके से, सरकारी अस्पतालों में ये फ्री आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इसका भी इलाज है बेटा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मतलब जो भी रोगी है उनके लिए। ठीक है, तो स्प्रेड कैसे होता है? ये संक्रमित व्यक्ति के लगातार अगर आप संपर्क में हैं तो ये रोग होने की आपको संभावना हो सकती है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है बेटा। तो चलिए ये हमने 9 प्रकार के जीवाणुओं से होने वाले रोग देखे। अगला रोग है हमारा 10वां और लास्ट। इसके बाद हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको रोगों के बारे में डिटेल बताएंगे बेटा। तो सिफिलिस की बात करें हम लोग, ट्रिपोनेमा पैलिडियम के द्वारा ये रोग होता है बेटा। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है। सिम्टम्स है इसके ज्वर और जनन अंगों का घाव। ठीक है, तो फैलता कैसे भाई? लैंगिक संबंध द्वारा, असुरक्षित लैंगिक संबंध द्वारा ये रोग जो है फैलने की संभावना होती है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैंने आपको 10 प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज जो कि महत्वपूर्ण डिसीज है इनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको क्या याद रखना है? बैक्टीरिया, उसका नाम याद रखना है और उसका ट्रीटमेंट है अगर, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का मेरी क्लास में बने रहने के लिए। आगे आप लोग इसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।